हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लेटर कर रहे थे। कल हमने जो सोशल इशू हैं उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जिनमें हमें कंप्लेंट करनी रहती हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और नेशनल इशू एंड इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। ये एक दूसरा फॉर्मेट है जो हमने कल सीखा था, उससे अलग है। और ये जो पॉइंट्स रखे हुए हैं इनसे रिलेटेड अगर हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वी विल एबल टू सॉल्व द आंसर। तो देखिए, ये नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू होते हैं, यानी कि ऐसे मुद्दे जो नेशनल स्तर पर हमें होते हैं या वर्ल्ड वाइड होते हैं। जैसे पोल्यूशन है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, फीमेल फुटसाइड, अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, यानी लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में समझा था। इंटरनेट प्रॉब्लम्स ऑफ हैकर्स, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इंटरनेशनल इशू हैं। ये सारे नेशनल इशू हैं। चाहे नेशनल इशू हो या इंटरनेशनल इशू हो, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट वी कैन सॉल्व द आंसर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ तक तो कोई चेंजेस है ही नहीं, यानी हमें जो सेंडर्स एड्रेस है वो सेम रखना है, इसी तरीके से हमें एड्रेस लिखना है और आफ्टर देन हमें डेट लिखनी है। देन हम लेटर किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, यानी उसकी सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखना है, दैट एडिटर। इफ यू आर राइटिंग टू एडिटर देन एडिटर लिख देंगे, और इफ यू आर राइटिंग टू एनी अदर ऑफिसर देन हम उस ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिख देंगे या ऑफिसर लिख देंगे अगर डेजिग्नेशन नहीं पता तो। देन क्योंकि हम न्यूज़पेपर, अभी इस वाले में हम एडिटर को लिखनी है इसलिए मैंने न्यूज़पेपर का नेम लिखा है, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट डाली है। अब देखिए, सब्जेक्ट में हमें क्या करना है। जो सोशल इशू थे उसमें हम लिख रहे थे भाई टू कंप्लेन अबाउट, इस तरीके से। इसमें हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जैसे पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पोल्यूशन। ठीक है। अगर पोल्यूशन ये किसी और के बारे में कर रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज है तो चाइल्ड अब्यूज, यानी डायरेक्ट वो पॉइंट हम लिख देंगे। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, यानी टू कंप्लेन या टू सजेस्ट ऐसा कुछ लिखने की मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए, लास्ट जो हमने फॉर्मेट सीखा था और इस फॉर्मेट में कितना डिफरेंस है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स, इतना हमने कल वाले फॉर्मेट में भी किया था, यानी लास्ट वीडियो में भी किया था। देन हमें जो हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारे क्वेश्चन में आया है इनसे रिलेटेड, चाहे कोई भी हो, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। मान लीजिए अभी हम पोल्यूशन का कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी हम मैंने कल आपको बताई थी। अब देखिए, लास्ट वाले फॉर्मेट हम यहाँ क्या कर रहे थे, इन आवर कॉलोनी या इन आवर सोसाइटी या फिर इन आवर एरिया, ऐसा हम कर रहे थे। क्यों? बिकॉज वो जो प्रॉब्लम थी वो सोशल इशू से रिलेटेड थी, यानी हमारे आसपास की प्रॉब्लम्स थी, जैसे पानी नहीं आना, बिजली नहीं आना, और जैसे रोड टूटी हुई होना, ये इस प्रकार की जो समस्याएं थी वो एक लोकेलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। बट ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नेशनल वाइज हैं या वर्ल्ड वाइड है, इसलिए हम उन लास्ट वीडियो में हमने क्या लिखा था यहाँ पे, इन आवर एरिया या इन आवर कॉलोनी या इन आवर सोसाइटी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है उसी हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, एरिया, कॉलोनी, सोसाइटी। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू। देन हमें अब यहाँ वो नहीं लिखना, यानी एरिया या सोसाइटी नहीं लिखना। अब हम क्या लिखेंगे, अब देख लीजिए, अगर इशू नेशनल वाइज है तो हम यहाँ पे कर देंगे इन आवर कंट्री, हम यहाँ पर इन आवर कंट्री लिख देंगे। अच्छा, अगर इनकी जगह ये होता पॉइंट, प्रॉब्लम्स ऑफ हैकर होता, टेररिज्म होता, तो हम यहाँ क्या कर देते, इन द वर्ल्ड, ये कर देते। अभी आगे हम देखेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद में हमने ऐसा ही लिखा था, पीपल आर फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ इट, उसमें भी ऐसा ही था। फिर हमने 2 या 3 लाइनें छोड़ी थी। अब देखिए, जो आपको पता है हमने ये 2 या 3 लाइनें क्यों छोड़ी है। हमें जो कुछ भी इनके बारे में नॉलेज है, पता है, हमने पढ़ा हुआ है या हमने कहीं पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड हमें 2 या 3 लाइनें लिखनी है, यानी जो भी हमारा पॉइंट है उस पॉइंट को हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है यहाँ, अगर हमें आता है तो। अगर हमें नहीं आता है, हम वीक हैं, कुछ बच्चे हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, वीक बच्चे होते हैं, उन्हें फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बट स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं वो यहाँ पक्का लिखे, यानी उन्हें यहाँ लिखना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद में हमने जो लास्ट हमारा
फॉर्मेट था उसमें यहाँ अलग था, यहाँ हम और दूसरी चीज़ें लिखी थी हमने, यहाँ ये लाइन ऐड कर लिया हमें। अब लिखना है हमें मीडिया एंड न्यूज़पेपर हैव आल्सो प्रूव्ड दैट, फिर ब्लैंक है। ब्लैंक मीन्स हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हम पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर आ जाएगा पोल्यूशन। फिर इज मेजर इशू इन, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो इशू है वो सोशल इशू है या नेशनल इशू है, नेशनल इशू है ना, तो नेशनल इशू तो यहाँ पर कर देंगे इन द कंट्री, इन द कंट्री, ये इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी यहाँ तक मैंने आपको कल बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ भाई। आपके जो सम्मानीय अखबार है उसके कॉलम के माध्यम से मैं आपका जो ध्यान है वो आकृष्ट करवाना चाहूँगा किसकी तरफ, यानी इस प्रॉब्लम की तरफ, पोल्यूशन की तरफ जो हमारे देश में हो रहा है। लोग जो है इस पोल्यूशन के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब यहाँ आपको मेंशन करना कि किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं उनको, ठीक है, पोल्यूशन के कारण। भाई पोल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं बॉडी में, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वो चीजें, तकलीफ होती हैं बहुत सारी हमें। देन हमने लिखा है मीडिया एंड न्यूज़पेपर हैव आल्सो प्रूव्ड दैट पोल्यूशन इज मेजर इशू इन आवर कंट्री। फिर देखिए अखबार, मीडिया ने, या मीडिया यानी जो न्यूज़ चैनल्स में हमें जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उनके द्वारा, यानी टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में और अखबार के माध्यम, अखबार जो है उन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, ये हमारे देश का एक मेजर इशू है, हमारे देश के लिए एक मेजर इशू है, यानी बहुत बड़ी एक इशू है। आई हैव रिटन, अब देखिए लास्ट जो हमारा फॉर्मेट था उसमें मैंने यहाँ लिखा था आई हैव कंप्लेंट, उसमें ये लिखा था, बट इसमें आई हैव के बाद में आपको रिटन लिखना है। ये जो फॉर्मेट है ये मैंने कुछ बच्चों के स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको वो याद है अच्छी तरह तो कोई जरूरी नहीं आप ये वाला याद करें, और अगर आपको कुछ नया दिखाई देता है तो आप इसको पढ़ लें। तो यहाँ हम कर देंगे आई हैव रिटन, उसमें था आई हैव कंप्लेंट, तो आई हैव रिटन सो मेनी टाइम्स टू कंसर्न डिपार्टमेंट बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट। ये उसमें भी था ऐसा कैसा कि भाई मैंने जो भी संबंधित विभाग है इस समस्या से रिलेटेड उसको बहुत बार लिख चुका हूँ मीन्स उनको अलग अलग तरीके से सजेशन दे चुका हूँ या कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उसके बाद में हमने यहाँ जो था हमने ये वाली लाइन स्टार्ट करी थी, इफ नेसेसरी स्टेप्स, बट अब ये लाइन और ऐड इसमें करनी है। क्या है, गवर्नमेंट शुड टेक सुटेबल स्टेप्स और एक्शन अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ इश्यू इन, फिर ब्लैंक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये समस्या कहाँ है, देश में है या पूरी दुनिया में, देश में है ना, तो इन आवर कंट्री आ जाएगा। यानी फिर क्या बोल रहा है भाई, सरकार जो है उसको जो भी सुटेबल कदम है या कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए, उठानी चाहिए, कदम उठाने चाहिए या कोई कार्रवाई करनी चाहिए विरुद्ध, अगेंस्ट किसके विरुद्ध, ये इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं इनसे रिलेटेड कोई स्टेप्स उठाने चाहिए इनको सोल्व करने के लिए। फिर वही लाइन स्टार्ट आ जाती है जो हमने लास्ट फॉर्मेट में सीखी थी, इफ नेसेसरी स्टेप्स आर नॉट टेकन इट विल टर्न इनटू ए बिग प्रॉब्लम। अगर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो ये जो समस्या है पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर ऐसा कैसा है जो हमने लास्ट फॉर्मेट में किया था, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस मैटर इन योर न्यूज़पेपर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। देन ब्लैंक, आई होप यू विल डू द नीडफुल। बाकी सेम है, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली सुदेश कुमार। अच्छा, ये अभी आपको पता है, अब यही जो लेटर है अभी तो हम एडिटर को लिख रहे हैं, और अगर हमें किसी दूसरे ऑफिसर को लिखना होता, किसी भारत मंत्रालय में लिखना होता है, भारत सरकार को लिखना होता या कहीं और लिखना होता, तो हमें उस यहाँ पर डेजिग्नेशन आ जाती, यहाँ उसकी जो भी जिस डिपार्टमेंट में है वो आ जाता, एरिया आ जाता, और बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। और जो चेंजेज होते वो मैंने आपको कल बताया था, यानी ये फर्स्ट वाली लाइन हट जाएगी अगर हम न्यूज़पेपर उसको एडिटर को नहीं लिख रहे थे, फर्स्ट लाइन हटानी और लास्ट वाली लाइन हटानी है, ये हमने कल पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी तो हम कर रहे थे पोल्यूशन का, अब मान लीजिए कोई दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, बेरोजगार, सेम वही चीज है, हमें ऐसा कैसे लिखना है, पोल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री
इन आवर कंट्री, सेम ऐसा कैसा। इट्स मीन मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में, तो हम इस एक फॉर्मेट की हेल्प से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इंटरनेशनल इशू है, तो भी हमारा ये फॉर्मेट हमें काम में लेना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, देखिए यहाँ कोई चेंज नहीं है, हमें कहीं कोई चेंज नहीं करना, बस इन आवर कंट्री, ये जो हम लाइन लिख रहे हैं, क्योंकि अब ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स है वो नेशनल वाइज नहीं रही ना, ये वर्ल्ड वाइड हो गई, यानी पूरी दुनिया की समस्याएं, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मान लीजिए टेररिज्म पर हम लिख रहे हैं, हमारे एग्जाम में आ गया टेररिज्म, तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म आ जाएगा। अब यहां क्या लिख दोगे, टेररिज्म लिख दोगे, और यहां इन द वर्ल्ड, ठीक है, यहां टेररिज्म लिख दोगे। इसी तरह दैट, यहां पर क्या लिख दोगे, टेररिज्म लिख दोगे, क्लियर। और इन आवर कंट्री की जगह क्या होगा, इन द वर्ल्ड। यानी इफ आवर पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल इशू, देन वी हैव टू राइट इन द वर्ल्ड, यहां पर जो भी यहां पर हमने ब्लैंक छोड़े थे, इन द वर्ल्ड। और इफ आवर पॉइंट इज रिलेटेड टू नेशनल इशू, देन हमें क्या लिखना है, इन आवर कंट्री। और इफ आवर पॉइंट इज रिलेटेड टू सोशल इशू, देन हमें क्या लिखना है, इन आवर एरिया या इन आवर कॉलोनी या इन आवर सोसाइटी, ये चीजें हमें वहां लिखनी है। देखिए हमने, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मेट, यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड हम इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए हमें यह फॉर्मेट यूजफुल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जिनमें ये फॉर्मेट काम नहीं आएगा, हमें कुछ दूसरी चीजें ही लिखनी पड़ेंगी, तो उनके लिए भी मैं आगे कोई फॉर्मेट तैयार करके आपको बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हैं, इनके लिए आप इस फॉर्मेट की हेल्प से आंसर कर सकते हो, और एक फॉर्मेट हमने कल सीखा था। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये जो थे, ये कुछ कंप्लेंट से रिलेटेड थे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन से या सजेशन से रिलेटेड कोई फॉर्मेट आपको बनाकर दिखाऊंगा, वो आपको करना है। एक चीज़ मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आप करें और किसी तरह मेरे को भेजें, ताकि मुझे पता चले आप क्या गलतियां कर रहे हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर क्या इसमें चेंज हमें करना चाहिए, अपनी राय भी दें। थैंक यू।